मैं हरीश सचदेवा मेरे YouTube चैनल मॉडर्न अकेडमी सिरसा में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में सीख लिया था और आज हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में सीखना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दो तरह के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है और एक फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, उसका मीनिंग हमने समझा, उसका फॉर्मेट हमने समझा और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी किया है। आज हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में समझेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। अब आप जान लीजिए कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होते क्या हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक छोटा सा फर्क यहाँ ये होता है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल फ्लैक्चुएट कर जाती है, यानी जितनी कैपिटल बिगिनिंग में होती है उतनी कैपिटल एंड में नहीं होती है, जैसा कि आपने फॉर्मेट में देखा ही होगा। जिन बच्चों ने ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में जिनको जानकारी नहीं है वो मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लें ताकि उनको फ्लैक्चुएटिंग के बारे में समझ आ जाए, क्योंकि अगर आपको फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट समझ आएगा तो फिक्स समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप ज़रूर उसको देख लें अगर आपने नहीं देखी, और अगर देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बात कर रहा था कि फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग के बीच में फ़र्क ये होता है मेनली कि फिक्स्ड में कैपिटल जो है वो फिक्स रहती है, जितनी कैपिटल बिगिनिंग में होती है एंड ऑफ द ईयर भी कैपिटल उतनी ही रहती है। दूसरा, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ये फ़र्क जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़र्क है वो ये है कि वहाँ पर कैपिटल जो बिगिनिंग में होगी एंड ऑफ द ईयर जो है वो कैपिटल वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो फ्लैक्चुएटिंग आपने समझ लिया। अब हम फिक्स्ड के बारे में समझते हैं। जब हमारे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो उस समय फॉर्मेट क्या होता है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। तो यहाँ पर हमें दो तरह के अकाउंट्स बनाने हैं। एक तो आपने बनाना है कैपिटल अकाउंट, एक तो हम कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। यहाँ पर फॉर्मेट अगर इसका बनाएं हम तो दो पार्टनर्स का मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, ए और बी, और यहाँ ए और बी, ये हमारी क्रेडिट साइड और ये हमारी डेबिट साइड, और एक हम यहाँ पर बनाएंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि जब कैपिटल अकाउंट हमारे फिक्स्ड होते हैं तो उस समय दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आता है, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है जी। अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने कोई कैपिटल विड्रॉ की है या ड्यूरिंग द ईयर उसने इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, उस स्थिति में वो अमाउंट जो है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में आएंगी। अदरवाइज जितना बैलेंस ओपनिंग में होगा उतना बैलेंस ही इसका क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि जैसे कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया फिक्स्ड है तो जितना बिगिनिंग में होगा उतनी एंड में होगा। अगर वो इंट्रोड्यूस या विड्रॉ नहीं करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इतना ही आना है और कुछ नहीं आना। ठीक है, उसके बाद बात आई करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में सबसे पहले इसका बैलेंस। अब करंट अकाउंट के बारे में ये बात है कि जो इसका बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, यानी इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और इसका ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव यानी कि डेबिट भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता लगेगा, इसके लिए एक छोटी सी बात आप समझें। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा ए और बी, यहाँ मैंने ये अमाउंट लिखी और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा कि ये दोनों जो हैं करंट अकाउंट के बैलेंस हैं। ठीक है, तो यहाँ जब कुछ नहीं लिखा तो ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस माने जाएंगे और वो इस तरफ लिखे जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ब्रैकेट में मैं DR लिख दूँ तो इसका मतलब ये होगा कि ए का बैलेंस तो क्रेडिट है जबकि बी का बैलेंस जो है वो डेबिट है, फिर वो बी के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट बैलेंस ही मानना है, अदरवाइज जैसा उसने कहा है उसके हिसाब से हम लिखेंगे। यानी ये पॉसिबिलिटी है कि किसी पार्टनर का बैलेंस डेबिट हो सकता है, नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। ठीक है जी। तो ये आप करंट अकाउंट के बारे में ध्यान रखें कि इसके दोनों
बैलेंसेस जो हैं वो पॉसिबल हैं। उसके बाद जो बाकी की आइटमें रहेंगी, जैसे कि आपने फ्लैक्चुएटिंग में समझी हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सैलरी अगर किसी पार्टनर को हम दे रहे हैं तो, इसके अलावा कमीशन, और लास्ट में हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ठीक है, यानी जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। तो ये सभी आइटमें आएंगी। इस बात का आप ध्यान रखें, जिस पार्टनर को हमने देना केवल उसकी कॉलम में ही हमने इसको दिखाना है। उसके बाद इस तरह वही जो बैलेंस बच के आपका हम, यानी कि एक तो ड्राइंग आएगी जैसे कि कैपिटल अकाउंट्स में आती थी, और इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, जैसे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालते थे वैसे ही इसका करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा। यानी कि कैपिटल अकाउंट वहाँ पर हम ये सभी आइटमें एक ही अकाउंट में लिखते थे, बस अब यहाँ ये है कि हमने इसको तोड़ दिया, कैपिटल अलग कर दी और बाकी आइटमें हमने अलग कर दी। तो इस तरीके से जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो दो तरह के अकाउंट हम बनाते हैं, एक कैपिटल जिसमें सिर्फ कैपिटल लिखेंगे और बाकी आइटमों के लिए हम करंट अकाउंट बनाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको इसको समझने में परेशानी ना हो। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये फॉर्मेट आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट सीखने के बाद अब हम एक इसका क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो उस समय किस तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं वो अच्छे से आपको समझ आ जाए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ ताकि फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन अब मैं पहले पढ़ रहा हूँ और ध्यान से आप इसको सुने और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इसके बनाएंगे। इसमें दो पार्टनर हैं, पूजा एंड अर्चना आर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 1:1। यानी कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, पूजा और अर्चना दो पार्टनर हैं और इनका जो रेशो है वो 1:1 है, यानी कि इनका PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 1:1 है। इसके अलावा जो इनके कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस हैं, द कैपिटल्स अकाउंट्स ऑन 1 April 2013 स्टूड एट 70,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि पूजा की जो कैपिटल है वो 70,000 है और अर्चना की जो कैपिटल है वो 30,000 है। ठीक है, इसके अलावा द पार्टनर्स आर अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी इंटरेस्ट जो है आपने लगाना है कैपिटल के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से लगाना है। और इसके बाद ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2014 टू 4800 एंड 3600 रिस्पेक्टली। यानी ये इनकी ड्राइंग दे रखी है, ये कैपिटल है और यहाँ ये ड्राइंग मैं लिख लेता हूँ, इसकी 4800 है पूजा की और 3600 जो है वो हमारा अर्चना की है। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन नोट ही करनी ताकि क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाए अच्छे से। और इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये भी 10% के हिसाब से हमें दिया हुआ है पर एनम। ठीक है जी। और इसके अलावा द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2014 बिफोर अबव एडजस्टमेंट वाज 80,000। और ये हमें प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट हमारा जो है 80,000 हमें दिया है। और 10% ऑफ दिस प्रॉफिट इज़ टू बी केप्ट इन ए रिजर्व अकाउंट। तो ये हमने 10% जो है रिजर्व में डालना है, तो वो एप्रोप्रिएशन में हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। करंट अकाउंट के बैलेंस में हमारे पास पूजा का जो बैलेंस है, पूजा का जो बैलेंस है वो 5,000 क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है और जो अर्चना है उसका बैलेंस जो है वो 23,000 डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि इन करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो है वो तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ तारीख लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2014। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप एप्रोप्रिएशन तैयार कीजिए। तो एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले आप लिखेंगे प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें? प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 80,000 का। ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रॉफिट आप लिख दीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि इस प्रॉफिट का हमें 10% जो है वो रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो टू रिजर्व, इसको हम जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं। तो इसका 10% हम करेंगे तो 8,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है। रिजर्व आप सबको पता है कि ये सेविंग होती है और बाद में ये बैलेंस शीट में चली जाएगी। ये करंट या कैपिटल अकाउंट किसी में नहीं आएगी, ये बाद में बैलेंस शीट में जाती है। ये सेविंग की उन्होंने, यानी पैसा बचा के रखा है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट क्या है? उसके बाद है हमारे पास एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूजा और अर्चना। इसमें सिंपल है, 10% के हिसाब से लगाना है। तो 10% के हिसाब से अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो सिंपल है, पूजा का 7,000 आ जाएगा और अर्चना का 3,000 आ जाएगा, क्योंकि 70,000 का 10% 7,000 और 30,000 का 10% 3,000। तो इसमें कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट है, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पूजा और अर्चना, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप सब बच्चों को ध्यान होगा कि जितनी ड्राइंग है ड्राइंग लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे और टाइमिंग इसमें हम 6/12 लेंगे और डिवाइड बाय 100। ठीक है। टाइमिंग आप मैंने कहा था कि जब ना कह रखा हो तो 6/12 लेनी है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आपका 240 आ जाएगा। ठीक है। तो पूजा का 240 आ गया और सिमिलरली अर्चना का आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 3600 का 10% और 6 महीने का आपने टाइम लेना है और इसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आपका 180 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये 180 आ गया। टोटल हम इसका करेंगे तो 420। ठीक है जी। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट हमारी नहीं है, तो आप इसका टोटल लगा लीजिए। हमने जब टोटल लगाया तो ये 80,420 आ गया। ठीक है जी। 80,420 में से आप 18,000 रुपये माइनस कर दीजिए तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, यानी प्रॉफिट ट्रांसफर टू पूजा एंड अर्चनास कैपिटल। तो ये पूजा और अर्चना के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट आपका देखिए कितना आएगा, 80,420 में से 18,000 आप माइनस कर देंगे तो ये 62,420 आ जाएगा। तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 62,420, 80,420। इसको आप PSR रेशो में, यानी कि इक्वल रेशो है, तो इस रेशो में अगर आप इसको बांटते हैं तो इसमें पूजा और अर्चना का हिस्सा आप देखिए 62,420 को आप इक्वल बांट लीजिए। तो 62,420 को अगर हम इक्वल बांटते हैं तो ये आ जाएगा 31,210 और 31,210। तो इस तरीके से ये इनका प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से ये आपका एप्रोप्रिएशन जो है तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं इसके कैपिटल अकाउंट्स। तो पहले हम कैपिटल बना लें और फिर हम इसके करंट भी बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स, पूजा अर्चना, पूजा और अर्चना। ठीक है। ये हमारा डेबिट और ये क्रेडिट। तो सबसे पहले तो आप बैलेंस लिखिए। देखिए तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास इनके बैलेंस 70 और 30 हैं। तो 70 और 30 हमने बैलेंस लिख दिए। ठीक है। इन्होंने ड्यूरिंग देयर कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, ना ही इन्होंने विड्रॉ किया, तो बस फिर इसका मतलब यही हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो ये क्लोजिंग बैलेंस भी आपका 70,000 और 30,000 आ गया और ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। तो बहुत ही आसान, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। ये आपका अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया। ठीक है जी। अब हम बनाते हैं करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट देखिए कैसे बनाएंगे हम। पूजा अर्चना और इस तरफ भी पूजा और अर्चना।
करंट अकाउंट में आप सबसे पहले देखिए कि बैलेंस आप देखिए कि पूजा का तो बैलेंस क्रेडिट है, यानी इसको तो आपने इस तरफ लिखना है 5000, ठीक है। और अर्चना में आप ये नोट कीजिए बात कि यहाँ पर बैलेंस जो है वो डेबिट है, तो इसलिए अर्चना वाले जो कॉलम है उसमें हम इसको डेबिट साइड में लिख रहे हैं 23,000। मैंने कहा था कि बैलेंस इसका डेबिट भी हो सकता है। उसके बाद आप देखो क्या लिखेंगे, उसके बाद रिजर्व तो आपको पता है, मैंने बता दिया कि ये बैलेंस शीट में आएगा, ये कैपिटल करंट में नहीं आएगा। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपके पास 7,000 और 3,000, ठीक है जी। और इसके बाद आप और क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और तो एडजस्टमेंट कोई है ही नहीं। और यहाँ प्रॉफिट लिख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी क्रेडिट साइड में सिर्फ 2 ही आइटमें आने वाली हैं, 31,210 और यहाँ 31,210, ठीक है। क्रेडिट साइड में 2 ही आएंगी। अब डेबिट साइड में क्या क्या आ सकता है, एक तो ड्राइंग आएगी, ड्राइंग इसमें कितनी थी हमारी, एक तो 4800 थी और 3600 थी, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आपका 240 और ये 180, ठीक है जी। और इसमें हमारा कुछ नहीं आना। तो अब आप इसका टोटल कर लीजिए, इसका आप टोटल करेंगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा 43,210, और 43,210 में से आप इसका टोटल यानी कि 5,040 आप घटा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 38,170, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है बस आपने, इसको जोड़ना है और ये दोनों आइटमें आपने घटा देंगे। सिमिलरली आप इस तरफ टोटल कीजिए, इस तरफ टोटल करेंगे तो आपका ये आ रहा है 34,210, और 34,210 में से अगर आप ये सभी को घटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 74,30। तो इस तरीके से ये आपका लास्ट में टोटल आपने इक्वल कर देना। तो ये था हमारा एप्रोप्रिएशन, कैपिटल और करंट अकाउंट। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको करवाया है ताकि आपको कैपिटल अकाउंट का जो मैंने फॉर्मेट बताया है वो फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। हम और भी इसके क्वेश्चन करेंगे, हम वो क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हमारे पास फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल हो, हम वो भी करेंगे जिसमें करंट अकाउंट बनाने हो, यानी हम मिक्स क्वेश्चन अब करेंगे, ठीक है। ये मैंने अलग अलग पिछली वीडियो में मैंने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का एक क्वेश्चन कराया था, और इसलिए मैंने आज जो है वो जब कैपिटल अकाउंट हमारी फिक्स्ड हो उसका क्वेश्चन कराया, ताकि आपको दोनों में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। और भी हम वीडियो इस क्वेश्चंस की, इस चैप्टर की वीडियो हम और भी डालेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।